जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज भादों के महीने का 5वां दिन है और आप सुन रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य में 5वें दिन की कथा, 5वां अध्याय। अभी तक वर्णन आ रहा था कि कौन सी प्रलय किस प्रकार से होती है और कैसे सृष्टि का जन्म होता है और किस प्रकार से सृष्टि का पुनः आविर्भाव होता है। इसमें आज आप सुनेंगे प्राकृतिक प्रलय क्या होती है, उसका वर्णन आएगा कि प्राकृत जो प्रलय है वो किसे कहते हैं, ये क्यों आती है, कब आती है, और आध्यात्मिकी त्रिविध तापों का वर्णन भी आप सुनेंगे तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के परमार्थिक स्वरूप का वर्णन आज के इस परम पुण्यदायी अध्याय में आएगा। जो इस अध्याय का श्रवण करता है, भगवान श्रीहरि के आशीर्वाद से उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती तथा वह सदैव भगवान के आशीर्वाद से सभी सुखों से परिपूर्ण रहता है तथा भगवान के धाम को प्राप्त करता है। आइए प्रिय भक्तों, आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर श्री वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चातुर्मास का समय है, भाद्रपद मास का समय है। इस समय में इन मंत्रों की बड़ी शक्ति है। ये जितने जपे जाएंगे, जितना लिखा जाएगा, उतना ही कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब हम आज का वृतांत आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए भाद्रपद मास की जय। बोलिए भाद्रपद मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए अब हम आज का वृतांत आरंभ करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्तऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोकी की एक समुद्र के समान हो जाती है। जो त्रिलोकी है, जिसमें तीनों लोक आते हैं, वो सभी एक समुद्र के समान हो जाती हैं। सब डूब जाता है इसमें। सबसे पहले तो पृथ्वी ही डूबती है। हे मैत्रेय, तदंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी सनकादि सिद्धगण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूत में अचिंत्य अनादि जगत के आदिकरण आदिकर्ता भूत भावन मधुसूदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य माया रूपिणी योग निद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उन महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय,
इस प्रलय के होने में ब्रह्मा रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है। इसीलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं, उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और जिस समय वे माया रूपी सैया पर सो जाते हैं, उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार के एकाण रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्म रूप धारण कर जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रम से फिर सृष्टि को रचते हैं। जैसा हमने आरंभ में अभी सुना कि कैसे सृष्टि की रचना होती है, वैसे फिर सृष्टि रची जाती है। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अवांतर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पाताल लोक के नष्ट हो जाने पर तथा भगवत इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर, जब महत तत्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं, तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय होता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जल में हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर उस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। यह जल कभी स्थिर होता है और कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंग मालाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोक सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। तदंतर जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब ओर व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब ओर फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर नीचे सब ओर अग्नि शिखाओं से व्याप्त हो जाता है, उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है, तो उस तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज के वायु में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने उद्भव स्थान आकाश का आश्रय कर वह प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सब ओर दशों दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वह शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। तदंतर आकाश के गुण शब्द को भूत आदि ग्रस लेता है। इस भूत आदि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तामस अर्थात तम प्रधान कहलाता है। फिर इस भूत आदि को भी
सत्व प्रधान होने से बुद्धि रूप महत तत्व ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और महत तत्व ब्रह्मांड के अंतर जगत की आदि अंत सीमाएं हैं, उसी प्रकार उसके बाह्य जगत का भी है। हे महाबुद्धि, इसी तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं वे सब भी प्रलय काल में परस्पर लीन हो जाते हैं, जिससे यह समस्त लोक व्याप्त है। वह संपूर्ण भूमंडल, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक, सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे द्विज, आकाश को भूत आदि को महत तत्व और इन सब के सहित महत तत्व को भूत आदिकों को महत तत्व और इन सब के सहित महत्व तत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। हे महामुने, न्यूनाधिकार से रहित हो जो सत्वादि गुणों सहित साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। उसी का नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। हे मैत्रेय, इसीलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इससे पृथक जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है। जिस सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा से पृथक रहने वाले ज्ञान आत्मा एवं ज्ञान तत्व महेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परम आश्रय पर ब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वह विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित है। उसको प्राप्त हो जाने पर योगीजन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया, वह तथा पुरुष ये दोनों भी उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांत में विष्णु नाम से वर्णन किया जाता है। वैदिक कर्म 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रूप अर्थात कर्मयोग और निवृत्ति रूप अर्थात सांख्य योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। ऋक, यजु और साम वेदोक्त प्रकृति मार्ग से लोग उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग में स्थित योगी जन उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञान योग द्वारा यजन करते हैं। हश्व और दीर्घ और लुप्त इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है वह सब भी अव्यक्त आत्मा विष्णु ही है। वह विश्व रूपधारी विश्वरूप परमात्मा श्री हरि ही व्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष है। हे मैत्रेय, उन सर्वव्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही व्यक्ता व्यक्त रूपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। हे मैत्रेय, मैंने तुमसे जो द्विप्रार्ध काल कहा है वह उन विष्णु भगवान का केवल एक दिन है। महामुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का ना कोई दिन है ना रात्रि, तथापि केवल उपचार अर्थात अध्यारोप से ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। अब तुम आत्यांतिक प्रलय का वर्णन सुनो। आत्यांतिक प्रलय क्या होती है? आत्यांतिक आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यांतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक जो ताप शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी बहुत सारे भेद हैं, उनको जानना चाहिए। शिरोरोग, प्रतिशाय,
ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श, शोथ, श्वास, सर्दी तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। मानसिक तापों की अगर बात करें तो मानसिक ताप कहे गए हैं काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप आदि से प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक कहते हैं। तथा ये द्विजवर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि दैविक कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में अल्ब अर्थात जो गर्भ की छिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मलमूत्र रूप महापंक में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता। अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुखपूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थिबंधन प्रजापात्य अर्थात गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे की ओर कर देती है। वह आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनि सत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में से गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्ध पान आदि आहार भी दूसरे ही की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिक अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा तथा मेरा स्वरूप क्या है। मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है अथवा क्या गुण में और क्या दोष में। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिष्णोदर परायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनीषी जनों ने कर्म लोप का फल नरक बतलाया है। इसीलिए अज्ञानी पुरुषों को इहलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं
उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं। नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और वह शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती हैं। मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती हैं। उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों के ही बिठाने से बैठ सकता है, अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्र आदि के लिए सदा अनादर का पात्र बन जाता है, अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवा अवस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सी स्मरण करके वह अत्यंत संतापवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्ध अवस्था में ऐसे ही अनेक दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। कहते हैं कि कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते तथा शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। बार बार उसे ग्लानि होती है और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने हिरण्य अर्थात सोना, धन, धान्य, पुत्र, पुत्री, भ्रात्य और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ही ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय ममर्द भेदी क्रकच अर्थात आरे तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आँखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है, अतः वह घर घर शब्द करने लगता है तथा ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। उसे अत्यंत प्यास लगने लगती है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्मफल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। फिर वहाँ से उसको एक नई देह प्राप्त होती है जीव को, जिसे यातना देह कहते हैं। वो तब तक रहती है जब तक उसकी यातनाएं पूर्ण नहीं होती। मरण काल में मनुष्यों को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं और तदुपरांत वह मरणोपरांत जिन नरकों में जाता है उसका वर्णन आता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इससे आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे कि जब वह जीव मर जाता है तो भगवान क्या कहते हैं, उसका क्या होता है आगे, किस प्रकार से उसकी गति होती है और किस प्रकार से वह पुनर्जन्म लेता है। इसका वर्णन हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आज का श्री विष्णु पुराण का अध्याय आपने अवश्य श्रवण किया होगा। वीडियो आ चुका है, बड़ा ही उत्तम प्रसंग चल रहा है और चातुर्मास महात्म्य में भी सुबह 6:15 बजे हमारा प्रतिदिन आता है। ये जो माह है ये चातुर्मास तो चल ही रहा है, साथ ही भाद्रपद मास भी है। तो इस माह में जितना भगवान के
चरित्रों को सुनोगे, जितने पुराण सुनोगे उतना अधिक कल्याण होगा। तो कृपया आप उन सभी को सुने। एकादशी से संबंधित हमारा वीडियो भी अब आ चुका है कि आने वाली जो एकादशी है, अजा एकादशी, वह किस दिन है, तो कृपया उसे भी देखिए। और जन्माष्टमी के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके लिए अपलोड की है, उसको देखना ना भूलिएगा। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और दक्षिणा के लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं, उन पर दक्षिणा राशि जो भी भेजना चाहें वह भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।